कुछ जमीन के इश्यूज होते हैं। किसी भी पेशेंट को रेफर करने का काम डॉक्टर नहीं करेंगे। वो यदि करते हैं तो सीएस के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा कि ऐसा स्कूल बनाइए कि ऑफिसर और नेता का बच्चा जिलाधिकारी को पैरवी करे कि इस मॉडल स्कूल में हमको पढ़ना है, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। कुछ जमीन के इश्यूज होते हैं, एकदम स्पष्ट रहिए। आदेश करना है, आदेश करना है कि न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय से यथाशीघ्र इसको खत्म करना है। इसलिए 30 दिन में आप यदि ऑर्डर नहीं करेंगे तो वैसे पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथियों, नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने गांव गांव बिजली पहुंचाया, सड़क पहुंचाने का काम किया, पानी की समस्या को आगे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे हम लोगों का दायित्व है, इस प्रदेश में जो लोग भी बाहर नौकरी करने जाते हैं उनके लिए रोजगार और फैक्ट्री बनाने का काम बिहार की धरती पर करना है साथियों। और हमारी महिला बहनें भी लगातार जीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में बिहार की महिलाएं 5,000 करोड़ का भी सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला बहनें करने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, कई चीजें हैं जो सरकार को करनी है और सरकार इसको आगे बढ़ाएगा। हमने अभी शुरू किया है 211 जगह पर हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं और डिग्री कॉलेज इसी जुलाई के 1 जुलाई से जुलाई माह में हम लोगों ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है उन तमाम प्रखंडों में सरकार 211 जगह पर डिग्री कॉलेज इसी जुलाई माह से शुरू करने का काम करेगी साथियों। और इसी तरह शिक्षा का केंद्र बनाना है। सरस्वती विद्या निकेतन के तौर पर हमने 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल की कल्पना की है साथियों। और हमारा मानना है, आपकी पीड़ा रही है कि नेताओं के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, ऑफिसर के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि ऐसा स्कूल बनाइए कि ऑफिसर और नेता का बच्चा जिलाधिकारी को पैरवी करे कि इस मॉडल स्कूल में हमको पढ़ना है, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। क्योंकि हमारे लोग, हमारे बच्चे क्वालिटी के साथ आगे बढ़े। क्वांटिटी के आधार पर तो नीतीश कुमार जी ने बड़ी संख्या में बिहार के बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया है। अब इसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। उसी तरह ये जो मेडिकल का सेक्टर है साथियों, हम लोगों ने तय किया है कि मेडिकल के सेक्टर में सभी लोगों को रेफर कर दिया जाता है पीएमसीएच। कोई अनुमंडल के अस्पताल में पहुंचता है और वहां से सीधे डॉक्टर साहब रेफर कर देते हैं। हमने कहा ये रेफर का काम खत्म कीजिए और इसको 15 अगस्त तक ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। एक पूरी संरचना खड़ा की जा रही है कि 15 अगस्त तक अनुमंडल का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, इन दोनों जगह से सामान्य तौर पर किसी भी पेशेंट को रेफर करने का काम डॉक्टर नहीं करेंगे। वो यदि करते हैं तो सीएस के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि सब काम, कोई यदि मेजर बीमारी है तब तो ठीक है,
यदि मेजर बीमारी नहीं है तो उनको पटना रेफर नहीं करना है। इसलिए साथियों, मैं आज यही कहने आया था कि सहयोग कार्यक्रम में, सहयोग शिविर के माध्यम से एक पूरी व्यवस्था खड़ा करनी है कि बिहार के आम लोगों को उसको न्याय मिल सके और अपने घर में न्याय मिले। ये शिविर सभी पंचायतों में लगेगा। आज डुमरी बुजुर्ग में लगा है, आगे आपके भी पंचायत में लगेगा। आज पूरे जिले के 40 पंचायत में इस तरह की व्यवस्था खड़ा किया गया है, लेकिन इसको सभी पंचायतों में ले जाने का काम सरकार करेगी। इसलिए आज मैं इस शिविर के माध्यम से पूरे प्रदेश को जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपके माध्यम से जो आवेदन आएंगे उसको हर हालत में सरकार 30 दिनों में निष्पादन करने का काम करेगा और पूरे बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपके समस्या का निदान करने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसलिए मैं शुभकामना देते हुए सभी को फिर से आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।